Hello and welcome guys to my channel Super Knowledge Point. So guys, firstly I will welcome to you all guys in my channel. So guys, in this module we will discuss about the some formulas and some laws of मैट्रिक्स चैप्टर ऑफ क्लास 10th आईसीएसई। गाइज मैंने इसका बेसिक पार्ट बना दिया है। बेसिक पार्ट मैंने फेस कैम वाला बनाया था, तो उसमें हमने सबको समझा दिया है कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट कैसे निकालना जाता है, ये सब। गाइज उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस वाले वीडियो में आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो गाइस आज हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट करें, इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखिए, अब आज का हमारा टॉपिक आता है मैट्रिसेस। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती है। आप लोग ध्यान से देखिए, अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड एम इंटू एन मैट्रिक्स। ओके, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको अगर बताऊं, देखिए मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, उसमें अंदर एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब इसमें एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं का मेरा मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस एलिमेंट यहाँ पे 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो यहाँ पे 1 3 0 -2, तो ये क्या है हमारे किसी एक जो मैट्रिक्स, लेट सपोज इसका नाम ए है, तो हमारी ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, 1 0 3 एंड -2। ओके गाइस, अब देखिए ईच नंबर और इंटिटी इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। किसी भी मैट्रिक्स में जितने नंबर्स होंगे या कहीं कहीं पे वेरिएबल्स भी होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उसके एलिमेंट कहेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब आता है मेन इस वीडियो का बेसिक, मतलब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपसे एक बात कही जा रही, इन मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज वेयर एज द वर्टिकल लाइंस और कॉल्ड कॉलम। जिस तरह आपने केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में देखा है कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम लोग, जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें हम लोग कॉलम, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है उन्हें हम लोग रोज बोलते हैं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिए, ठीक है, ये है हमारी मैट्रिक्स, उसके अंदर हमारे पास लेट सपोज कुछ एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 मान लेते हैं हम। अब यहाँ पर जो ये हमारा ये क्या होगा, ये हमारा होगा पहला रो। ओके, पहला रो आपको पता है हॉरिजेंटल है ना, ये देखिए हॉरिजेंटल है, तो इसे हम लोग कहेंगे पहला रो। उसी के साथ ये हमारा हो जाएगा दूसरा रो। और कॉलम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे, ऑर्डर का मतलब कि उसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर आप कहेंगे 2 क्रॉस 2। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके रोज को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रोज कितनी है, ध्यान से देखिए, पहला और ये दूसरा, तो 2 रोज हो गए, और कॉलम कितने हैं, पहला और दूसरा 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2, 2 क्रॉस 2, सॉरी गाइस 2 क्रॉस 2। अब देखिए, इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स m रोज एंड n कॉलम, कोई एक मैट्रिक्स है जो कि m कॉलम और m रोज और n कॉलम कंटेन करती है, देन इट इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तब उसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू n। मतलब कि उसे हम लोग पढ़ेंगे m/n, लेकिन उसे हम लोग लिखेंगे क्या, m × n, मतलब m क्रॉस n। ओके, आई होप आपको इतना समझ में होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 2 क्रॉस 2 वाला, तो जो 2 क्रॉस 2 वाला था, अगर आपको पता करना है कि उस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो हमें ये पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। ओके, अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग आपको समझाना शुरू करते हैं गाइस। ओके, देखिए पहले आप ये डिफिनेशन ध्यान से पढ़िए। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो क्या हो जाएगी, हमारी रो मैट्रिक्स। ओके गाइस, हमने अभी क्या पढ़ा, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसमें एक रो है, ध्यान से देखिए गाइस, देखिए लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, हम लोग ले लेते हैं ये है हमारी मैट्रिक्स, और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक रो है, सिर्फ एक रो का मतलब ये होती है, जो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है तो उसे हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब इसके अंदर कोई भी मतलब वो आ सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज 2 और 3 हो गया, तो हम लोग उससे मतलब नहीं है।
रो मैट्रिक्स सिर्फ वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स वो होती है, अब आप यहाँ से रो मैट्रिक्स समझ गए होंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो, कॉलम डिपेंड नहीं करता, कॉलम चाहे एक हो, दो हो, तीन भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो अगर एक है तो हमारी रो मैट्रिक्स हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो गाइस कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो नंबर ऑफ रोज है, अब यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम की बात होगी, रो मैट्रिक्स में रो की बात होगी। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर में कितने कॉलम है, एक कॉलम है, देख लीजिए ध्यान से, यही तो है एक कॉलम। देखिए गाइस मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इस पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, ये मतलब कि इसमें कॉलम कितने हैं, एक है, और ये देखिए कॉलम एक है। ओके, इतना समझ में आया आप लोग को। अब कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, और इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि नंबर ऑफ रोज कितनी हो, चाहे रोज एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली मैट्रिक्स की तरफ। अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अ मैट्रिक्स विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए अ मैट्रिक्स ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो, जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो वो हमारी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हो जाएगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज़ एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो ऐसी वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें जो डायगोनल है, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हों। ओके, डायगोनल को छोड़ के जिसमें डायगोनल के एलिमेंट जीरो ना हो, बाकी सब जीरो हो, तो वो हमारी हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। उसी तरह आती है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल को छोड़ के सब जीरो हो, और यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल वन होता है, बाकी सब जीरो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आता है टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन है हैव द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए मैं आपको ऑर्डर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग आपको ऑर्डर समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए अब लेट सपोज हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, पहले मैं बना लूँ। ओके गाइस, लेट सपोज हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का अगर इसमें हमारे पास एलिमेंट हैं, ओके ध्यान से देखिएगा, 2 3 1 0 -1 2, तो ये हमारे पास ये है, ये हमारे एलिमेंट है। तो इसमें अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3, तो हमारे पास कितनी रोज आ गई गाइस, 3 आ गए, तो हमने लिखा 3, सॉरी गाइस हमने क्या लिखा 3। फिर उसके बाद हमने, सॉरी गैस हमने लिखा 3। अब फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल सा मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 2। तो 3 क्रॉस 2 क्या हो गया, हमारा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, इफ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोर्ट इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स, अगर हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर दें, हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह होती है, देखिए इस तरह होती है। यहाँ पे हमारे एलिमेंट है 2 और 3, इसको जब हम अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दे, ट्रांसपोज हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए हमने देखिए इसको ट्रांसपोज करते हैं हम। अब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज करने पे कुछ नहीं होगा, जो ये रो है वो कॉलम बन जाएगी, कॉलम को रो में कर देते हैं। देखिए रो हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक रो एक कॉलम। तो कॉलम को रो में और कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो और 2 और 3 को अगर हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा आंसर वो होगा कुछ ऐसा 2 एंड 3। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो अभी हमारे चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलें। अब देखिए हमारे पास मैट्रिसेस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब हम दो मैट्रिक्स का ऐड करते हैं, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग आपस में इक्वल रखते हैं तो हमारा हो जाता है, उसके बाद हमारा एडिशन हो जाता है। उसी तरह होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कि हम लोग सेम होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह। उसके बाद आता है
देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसी मैट्रिक्स का तभी हो पाएगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम है तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब आप पढ़ चुके हैं। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम लोग चाहे ए में बी प्लस करें चाहे बी में ए प्लस करें, आंसर वही आना है। उसके बाद हम लोग ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी, तो ये भी इक्वल होगा। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, और इसे हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल टू बी माइनस। ये सब हम लोग बहुत छोटे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात नहीं है। हम लोग आपको ले आते हैं यहाँ पे। ओके, इफ़ जीरो इज द नल और जीरो मैट्रिक्स, इफ़ ओ इज द नल और जीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज अ मैट्रिक्स ए, देन ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। बात वही हुई ना। ओके गाइस, the product of two matrices A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of columns of the B. ओके गैस, तो यहाँ से क्या होता है, हमको ये समझ में आता है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हो जाता है हमारा ये मैट्रिसेस का टॉपिक ख़त्म। तो इसमें सिर्फ एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, कभी कभी इससे क्वेश्चन फंस जाता है। तो आप लोग के लिए हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ओके, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग उठा लेते हैं ब्लैक। ओके, देखिए, लॉस ऑफ algebra are not applicable to matrix. Laws of algebra are not applicable to matrix. That is a plus b को whole square equal to a square plus 2ab plus b square and a plus b a minus b। ये जो दो लॉ हैं ये मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात थी इस वीडियो का। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, तुरंत लाइक करें, कमेंट एक प्यारा सा जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।